आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका हम सभी के बीच उपस्थित होना हमारे लिए प्रेरणा और यह गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, गुजरात की इस ऐतिहासिक और महान भूमि पर मैं तहे दिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजनरी लीडरशिप में हमारा देश प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सामान्य तौर पर हम ऐसा नेतृत्व देखते हैं जो समाज और राष्ट्र की तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए निर्णय लेते हैं, पर जो असाधारण नेता यानी स्टेट्समैन होते हैं वे वर्तमान की जरूरतों के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही स्टेट्समैन हैं जो राष्ट्र के वर्तमान को संवारने के साथ साथ इसके भविष्य को भी संवारने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। तभी तो आपके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। यही कारण है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जब कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उस गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। साथियों, जब विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा हमारे नेतृत्व की, हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जाती है तो हर भारतवासी का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। आज देश में और साथियों, आपने इस राष्ट्र को आत्मनिर्भरता का जो मंच और उद्देश्य दिया है, राष्ट्र उसे और मजबूत कदमों के साथ चल निकला है। आज का यह समारोह उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर द्वारा एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की नींव रखी जा रही है। ये निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस फैसिलिटी का शिलान्यास हो रहा है। यह फाउंडेशन स्टोन केवल फाउंडेशन स्टोन ही नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइल स्टोन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं टाटा सन्स, एयरबस और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। गुजरात राज्य स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी की जन्म और कर्मभूमि रही है। यह जमशेदजी टाटा जैसे महान देशभक्त उद्योगपति की कार्यस्थली रही है। आप लोग उनकी समृद्ध विरासत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, यानी स्वदेशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं और उद्योग को भी। इसके लिए भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस फैसिलिटी में निर्मित C-295 एयरक्राफ्ट सुपीरियर कैपेबिलिटीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। यह मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण बात है कि सभी 56 एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट फिट किए जाएंगे, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाएंगे। इस फैसिलिटी से सैकड़ों की संख्या में देश भर से MSMEs भी जुड़ेंगे। यह प्राइवेट सेक्टर और DPSUs के कोलैबोरेटिव एफर्ट से आर्म्ड फोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय न केवल हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि भारत को डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म का एक नेट एक्सपोर्टर बनाने में भी मदद करेंगे। देवियों व सज्जनों, आज देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस फैसिलिटी द्वारा निर्मित विमान की उड़ान केवल एक प्लेटफॉर्म की उड़ान नहीं होगी,
बल्कि वह रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की उड़ान होगी। वह हमारी रक्षा सशक्तिकरण की उड़ान होगी और वह रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की उड़ान होगी, ऐसा मेरा मानना है। गुजरात का यह शहर बड़ौदा, जो कि अपने टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध रहा है, आने वाले समय में रक्षा उत्पादों के लिए भी देश और दुनिया में यह बड़ौदा जाना जाएगा। साथियों, आज जिस ग्राउंड में हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं, यह ग्राउंड सती अनसुईया के नाम पर है। मान्यता है कि अपने सतीत्व और तपोबल से उन्होंने सृष्टि की सर्वोच्च शक्तियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने आंगन में बालक बनाकर खिलाया था। आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र की विश्व की बड़ी शक्तियां गुजरात के आंगन में खेलेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इस समारोह में अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।